वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान आज शाम 6 बजे कौम से खिताब करेंगे। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का ट्वीट, बताया वज़ीर-ए-आज़म रूस और यूक्रेन तनाज़े के बाद मईशत और आलमी चैलेंजेस पर कौम को एतमाद मिलेंगे। शाह महमूद कुरैशी कहते हैं कि वज़ीर-ए-आज़म को कौम के दर्द का एहसास है, आज बड़ा ऐलान करेंगे। हुकूमत की पेट्रोल फिर महंगा करने की तैयारी। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 8 से 10 रुपए फी लीटर इजाफे का इम्कान। पेट्रोल की कीमत में 9 रुपए 60 पैसे फी लीटर इजाफे का इम्कान। हाई स्पीड डीजल 8.5 रुपए, मिट्टी के तेल और लाइट डीजल की कीमत में 4 रुपए फी लीटर इजाफे की तजवीज़। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे का हतमी फैसला वज़ीर आज़म करेंगे। महंगाई की चक्की में पिसे आवाम को बिजली का हाई वोल्टेज झटका देने की तैयारी। बिजली फी यूनिट 6 रुपये 10 पैसे महंगी होने का इम्कान। दरख्वास्त पर समाअत कुछ देर बाद नेपरा में होगी। मंजूरी की सूरत में सारिफीन पर 40 अरब रुपए से जायद का बोझ पड़ेगा। PSL चैंपियन बनना बहुत एजाज की बात है। लाहौर कलंदर्स के कप्तान शाहीन आफरीदी का जीत पर खुशी का इजहार। बोले, कप्तानी की जिम्मेदारी संभालना बहुत मुश्किल फैसला था। मोहम्मद हफीज ने ग्राउंड में हर लम्हे सपोर्ट किया। मुल्तान सुल्तान्स के कप्तान मोहम्मद रिजवान ने कहा, लाहौर और हमने बहुत अच्छी क्रिकेट खेली। दोनों टीमें ही फाइनल खेलने की मुस्तहिक थीं। चेयरमैन PCB रमीज राजा ने कहा, शायकीन की वजह से PSL का मेला सजा है। लाहौर जीता। मुबारकबाद पेश करता हूँ। लाहौर जिंदाबाद। बहुत ज्यादा खुशी हुई है जिसमें शाहीन शाह अफरीदी की कप्तानी में हम जीते हैं। तो सपोर्ट कर रहा था, लाहौर जीत गई। लाहौर जिंदाबाद। पीपल्स पार्टी का अवामी मार्च आज मातली से हैदराबाद के लिए रवाना होगा। जियालों का जोशो खरोश उरूज पर शहर को पीपल्स पार्टी के झंडों और इस्तकबाली बैनर से सजा दिया गया। काफिला मातली से टंडू मोहम्मद खान के रास्ते हैदराबाद पहुंचेगा। मार्च के शुरका का इस्तकबाल करने के लिए जगह जगह इस्तकबालिया कैंप कायम। बिलावल भुट्टो मार्च के शुरका के साथ 34 शहरों से होते हुए 8 मार्च को इस्लामाबाद पहुंचेंगे। पीपल्स पार्टी ने अदम-ए-एतमाद ले आने का फैसला किया तो वजीर आजम घबराना शुरू कर दिया। हमसे पूछते हैं कि हमने क्या किया। मैं उनको बताना चाह रहा हूं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 3 नस्लों से इस मुल्क की खिदमत कर रही है। बिलावल भुट्टो जरदारी की हुकूमत को ललकार, कहा कठपुतली को घर भेजेंगे। महंगाई और बेरोजगारी ने आवाम की जिंदगी अजीरन कर दी। वज़ीर आज़म कहते हैं, घबराना नहीं। अदम एतमाद का फैसला हुआ तो इमरान खान ने घबराना शुरू कर दिया। अब सिलेक्टेड को घर जाना होगा। इस्लामाबाद पहुंचकर हुकूमत पर हमला करेंगे। नियाजी को भगाकर जमहूरी निज़ाम लाएंगे। इमरान खान के दौर में करप्शन के सारे रिकॉर्ड टूट गए। मईशत तबाह करके रख दी। नालायक और नाअहल वज़ीर आज़म ने सूबों के हुकूक पर डाका मारा। एक ही हल है कि अब इमरान खान नियाजी की हुकूमत को हटना होगा और इंशाअल्लाह ताला जल्द वो दिन आएगा कि लोगों को अपनी एक हकीकी जमहूरी हुकूमत मिलेगी। कुछ वज़रा जो है उधर घूम रहे हैं, लोगों को ढूंढ रहे हैं। खाली कुर्सियां हैं जिनसे खिताब हो रहा है। कल मुझे पता चला कि जी स्टेज पे जितने लोग थे मुट्ठी भर, उतने लोग नीचे सामने थे जिनसे खिताब हो रहा था। लॉन्ग मार्च का मकसद सिलेक्टेड हुकूमत से जान छुड़ाना है। हुकूमत को आईनी तरीके से घर भेजेंगे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू। वज़ीर आला सिंध ने कहा कि लॉन्ग मार्च महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ है। PTA रहनुमा पिकनिक पर सिंध में निकले हैं। तहरीक इंसाफ के मार्च में खाली कुर्सियां हैं। बिलावल भुट्टो इस बेहिस हुकूमत को नींद से जगाएंगे। लॉन्ग मार्च के शुरका 8 मार्च को इस्लामाबाद पहुंचेंगे। गन पॉइंट पर लोगों को लूटा जा रहा है, जो थाने बिक रहे हैं,
जो गुंडागर्दी हो रही है, जो अगवा हो रहे हैं, जो डकैतियां हो रही हैं, बिलावल उसका हिसाब किससे मांगे? अमने अम्मा की जिम्मेदारी किसकी है? वफाक की है, सूबाई हुकूमत की है? आईजी किसका ताबे है? डीआईजी किसको जवाब दे हैं? एसपी किसको जवाब दे हैं? पुलिस किसकी ताबे है? तहरीक इंसाफ के सिंध हुकूक मार्च का जैकबाबाद में पड़ाव। सिंध हुकूमत पर वार। सूबे में 2023 में हुकूमत बनाने का ऐलान। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा, हुकूक मार्च की राह में रुकावट डाली तो हालात की जिम्मेदार इंतजामिया होगी। सिंध की धरती पर बिलावल से 15 साल का हिसाब मांगने आए हैं। अली जैदी बोले, सिंध में 2023 में हुकूमत बनाकर दिखाएंगे। जरदारी माफिया सिंध में जमीनों पर कब्जे कर रहा है। असद उमर ने कहा, पीपल्स पार्टी ने अवाम को परेशान कर रखा है। वफाक के खिलाफ मार्च किस बात पर किया जा रहा है? जरदारी साहब, इमरान खान ने बल्ला उठा लिया है। जरदारी को भगाने वजीर आजम सिंध आ रहे हैं। इमरान नियाज़ी रोज आकर झूठ बोलता है, पार्लियामेंट में झूठ बोलता है, अवामी इज्तिमाओं में झूठ बोलता है। अवामी अदालत में तुम्हारा एहतसाब होगा, एक एक पाई का हिसाब देना पड़ेगा। आईनी तरीके से तुम्हारा मुहासबा किया जाएगा। पूरी पाकिस्तानी कौम यकसू है कि तुम्हें जाना होगा। इमरान खान ने कौम से झूठे वादे किए, पार्लियामेंट में भी झूठ बोलते हैं। पंजाब असम्बली में अपोजिशन लीडर हमजा शहबाज की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, कौम से जितने वादे किए गए एक भी वादा वफा नहीं हुआ। नौकरियों के झांसे में लोग बेरोजगार हो गए। ये कौन से नए पाकिस्तान का भाषण देते हैं? इनकी तरह धरने का तमाशा नहीं करेंगे, बल्कि आईनी तरीके से मुकाबला करेंगे। मुस्लिम लीग काफ और जमात इस्लामी की क़यादत का राबता। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक आज चौधरी शुजात हुसैन से मुलाकात करेंगे। दोपहर 1:30 बजे चौधरी बरादरान की रहायशगाह पर मुलाकात होगी। सियासी सूरत हाल, अदम एतमाद की तहरीक समेत मुख्तलिफ मामलात पर बातचीत होगी। का बॉर्डर पार करके पोलैंड में हूँ और मैं अपनी एम्बेसी का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि वो बड़ा ख्याल रख रहे हैं हमारा। बिल्कुल बगैर किसी मुसीबत के हम इधर पहुँचे हैं। जिधर इन्होंने कैंप लगाया हुआ था और इधर हमें हर फैसिलिटी उन्होंने अवेलेबल किया, नाश्ता, ईच एंड एवरीथिंग। जो एम्बेसी है पोलैंड की, उनकी थैंक यू अदा करना चाहूँगी। एंड देन जो हमारे एम्बेसडर फारूक साहब हैं, उनका मैं थैंक यू अदा करना चाहूँगी कि उनकी कोशिशों की वजह से आज हम सेफ एंड साउंड वारसा के जो रिफ्यूजी सेंटर यहाँ पर मौजूद हैं। यूक्रेन फिर धमाकों से गूंज उठा। शहरी इलाकों पर फजाई हमलों में कई इमारतें तबाह। दारुल-हुकूमत के तबाही के दहाने पर शदीद ग़िज़ाई क़िल्लत पैदा हो गई। रूसी फ़ौज का मुहासरा जारी। यूक्रेनी सदर ने अगले 24 घंटे अहम करार दे दिए। दूसरी जानिब रूस ने न्यूक्लियर फोर्स को हाई अलर्ट कर दिया। सदर पुतिन कहते हैं अलर्ट की वजह नेटो के जारहाना बयानात हैं। अमरीका का रद्द अमल। कहा, पुतिन जंग को इस अंदाज में बढ़ाना चाह रहे हैं जो नाकाबिले कबूल है। नेटो चीफ ने भी इक़दाम खतरनाक और गैर जिम्मेदाराना करार दे दिया। कोरोना के जोर में कमी। मुहलिक वबा आज मजीद 5 जाने ले गई। 24 घंटे के दौरान 856 नए केस रिपोर्ट। एनसीओसी के मुताबिक मुल्क भर में कोरोना केसों की मुस्बत शरह 2.56% रिकॉर्ड की गई। अभी आगाज में आपको बताएं कि वज़ीर आज़म इमरान खान आज शाम कौम से खिताब करेंगे। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी के मुताबिक वज़ीर आज़म रूस और यूक्रेन तनाज़े के बाद मईशत और आलमी चैलेंजेस पर कौम को एतमाद में लेंगे। वज़ीर आज़म रूस और यूक्रेन तनाज़े के बाद मईशत और आलमी चैलेंजेस पर कौम को एतमाद में लेंगे, फवाद चौधरी की जानिब से बताया गया है। उधर शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि वज़ीर आज़म आज शाम 6 बजे कौम से खिताब करेंगे। वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि वज़ीर आज़म को कौम की तकालीफ का एहसास है, आज बड़ा ऐलान करेंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान आज शाम कौम से खिताब करेंगे। फवाद चौधरी ने ये ट्वीट किया है।
हुकूमत की पेट्रोल फिर महंगा करने की तैयारी। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 8 से 10 रुपए फी लीटर इजाफे का इम्कान है। हुकूमत की पेट्रोल फिर महंगा करने की तैयारी। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 8 से 10 रुपए फी लीटर इजाफे का इम्कान है। पेट्रोल की कीमत में 9 रुपए 60 पैसे फी लीटर इजाफे का इम्कान है, जबकि हाई स्पीड डीजल 8.5 रुपए, मिट्टी के तेल और लाइट डीजल की कीमत में 4 रुपए फी लीटर इजाफे की तजवीज़ पेश की जा रही है और पेट्रोलियम मसनूआत की कीमत में इजाफे का हतमी फैसला वज़ीर आज़म करेंगे। बिजली की कीमत में 6 रुपए 10 पैसे फी यूनिट इजाफा होगा या नहीं, फैसला आज मुतवक्के है। बिजली की कीमत में 6 रुपए 10 पैसे फी यूनिट इजाफा होगा या नहीं, फैसला आज मुतवक्के। नेपरा CPPA की दरख्वास्त पर कुछ देर में समाअत करेगा और कीमत में इजाफे से सार्फिन पर 40 अरब रुपए से जायद का बोझ पड़ेगा। आपको अपडेट कर रहे हैं। बिजली की कीमत में 6 रुपए 10 पैसे फी यूनिट इजाफा होगा या नहीं, फैसला आज मुतवक्के है। नेपरा CPPA की दरख्वास्त पर कुछ देर में समाअत करेगा। इस्लामाबाद की जानिब रवां दवा बिलावल भुट्टो जरदारी की क़यादत में मार्च ने आज बदीन के शहर मातली से सफ़र का आगाज़ करना है। मातली में मेले का समा है। शहर को पीपल्स पार्टी के झंडों और इस्तकबाली बैनर से सजा दिया गया है। और आपको ये भी बताएं कि काफिला मातली से हैदराबाद और टंडू मोहम्मद खान पहुंचेगा। बिलावल भुट्टो कारकुनों से खिताब भी करेंगे। मार्च हैदराबाद के बाद हाला नवाब शाह से होता हुआ अपने दूसरे दिन का इख्तिताम मोरू में करेगा। आपको अपडेट कर रहे हैं और आपको बताएं कि हुकूमत मुखालिफ मिशन पीपल्स पार्टी का अवामी मार्च कराची से इस्लामाबाद की जानिब रवां दवा है। बिलावल भुट्टो जरदारी की क़यादत में मार्च आज बदीन के शहर मातली से अपने सफ़र का आगाज़ करेगा। मातली में इस वक्त मेले का समा है। शहर को पीपल्स पार्टी के झंडों और इस्तकबाली बैनर से सजा दिया गया है। इसी वाले से मज़ीद जानते हैं। एक्सप्रेस न्यूज़ के नुमाइंदा आमिर फारूक हमारे साथ मौजूद हैं। जी आमिर फारूक। मैं इस वक्त मौजूद हूँ और मातली के जो मुकामी पीपल्स पार्टी के कारकुनान और रहनुमा हैं वो अवामी मार्च के इंतजाम काफिले के इंतजामात में मसरूफ़ हैं। मैं उन्हीं से आज यहाँ के मुकामी रहनुमा अदनान कायम खानी उन्हीं से पूछते हैं कि वो मार्च के किस तरह इस्तकबाल करेंगे और अपने लीडर को देखने के बाद उनके जोश में कितना इजाफा हुआ है। बदीन ने वालाना इस्तकबाल किया और बदीन ने ये बता दिया कि बदीन भुट्टो का है और मातली भी इंशाल्लाह भुट्टो का है। हम आप बताइएगा कि एक हुकूमत दूसरी हुकूमत के खिलाफ एहतजाज कर रही है, तो आपको लगता है कि सिंध हुकूमत की कारकर्दगी इत्मीनान बख्श है? आप देखें पेट्रोल या जो भी चीज़ों में महंगाई हो रही है वो वफाकी हुकूमत की जानिब से हो रही है। सिंध हुकूमत यहाँ पे रोड रास्ते फराम कर रही है, लोगों को साफ पानी फराम कर रही है। देखिए आज मातली से बिलावल भुट्टो के अवामी मार्च के दूसरे दिन का आगाज़ हो गया है और यहाँ से ये काफिला टंडू मोहम्मद खान से होता हुआ हैदराबाद पहुँचेगा जहाँ बिलावल भुट्टो खिताब करेंगे और आज के दिन के इख्तिताम मोरों पर होगा जहाँ कारकुनान क़याम करेंगे। कल तीसरे दिन का आगाज़ होगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया आमिर फारूक, आपने में तफसीलात से आगाह किया। पीपल्स पार्टी के अवामी मार्च का आज दूसरा दिन है। बिलावल भुट्टो जरदारी की ज़ेर क़यादत अवाम का जमे गफीर आज हैदराबाद पहुंचेगा। मार्च के शुरका का इस्तकबाल करने के लिए शहर भर के कई इलाकों में कारकुनान की बड़ी तादाद जमा है। तैयारियां जारी हैं। इस वक्त क्या सूरत हाल है जान लेते हैं अपने नुमाइंदे दानिश नफीस से। दानिश, इस वक्त क्या सूरत हाल देख रहे हैं? कब मार्च यहाँ पर पहुंचेगा? इस्तकबाल की क्या तैयारियां देखी जा रही हैं? जी बिल्कुल, हैदराबाद में गरीबाबाद पठान कॉलोनी के नज़दीक गरीबाबाद का इलाका है जेल रोड पर, वहाँ पर जो है आज पीपल्स पार्टी के लॉन्ग मार्च का जो पड़ाव है, पहला खिताब बिलावल भुट्टो जरदारी आज अपना करेंगे, वो हैदराबाद में करेंगे जहाँ इस्तकबाल की तैयारियाँ जो है वो भरपूर तरीके से तैयारियाँ जो है वो मुकम्मल कर ली गई हैं। कारकुनान जो है वो मर्द व ख़वातीन वो यहाँ पर पहुँचना शुरू हो गए हैं। अतराफ की जो शारा हैं उनको खारदार तार लगा के बंद किया गया है। आपको बताया चलूँ कि इस वक्त जो है वो बिलावल भुट्टो जरदारी का जो पड़ाव पहला पड़ाव था, कल का जो लॉन्ग मार्च शुरू हुआ है वो बदीन में था और वो बदीन से अब जो है वो कारकुनान और बिलावल भुट्टो जरदारी की क़यादत में वहाँ से निकलने की तैयारियां कर रहे हैं। ताम अभी तक वहाँ से काफिला शुरू नहीं हुआ है। जो काफिला जो बिलावल भुट्टो की क़यादत में शुरू होगा मातली से वो टंडू खान से होता हुआ हैदराबाद पहुँचेगा, जहाँ फिर वो बिलावल भुट्टो जरदारी कंटेनर पर आएंगे, जहाँ पर वो आज अपना पहला खिताब लॉन्ग मार्च के शिरका इस्तकबालिया कैंप से करेंगे। उसके बाद इनका जो अगला पड़ाव होगा वो आज वो हाला मटियारी और काजी अहमद सकरन से होते हैं वो आखिरी आज जो इनका पड़ाव होगा लॉन्ग मार्च के शिरका का वो नौशेर
फिर उसके नज़दीक बोरों पर होगा। आपको पता चलूँ कि इस मौके पर जो है वो हैदराबाद में जिस मकाम पर आज बिलावल भुट्टो जरदारी को खिताब करना है, वहाँ कारकुनान की बड़ी तादाद वहाँ पर जो है वो जमा हो रही है और रहनुमा भी यहाँ पर आ रहे हैं। सिक्योरिटी के एहलकार यहाँ पर सख्त की गई है। सिक्योरिटी और अफराद की जो दुकानें और होटलें थी उनको बंद करवा दिया गया है। सिक्योरिटी इंतजाम के सिलसिले में कारकुनान में जो है काफी जोशो खरोश पाया जाता है। लॉन्ग मार्च के शिरका के इस्तकबाल के लिए फतेह चौक से गरीबाबाद तक के इलाके का जो रूट है वहाँ पर जगह जगह इस्तकबालिया कैंप्स कायम किए गए। जी बहुत शुक्रिया दानिश नफीस, आपने में तफसीलात से आगाह किया। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं कि इमरान खान की हुकूमत को अब घर जाना होगा, तहरीके अदम एतमाद आएगी। बिलावल भुट्टो बेहिस हुकूमत को नींद से जगाएंगे। हुकूमती वज़रा को जलसे में खाली कुर्सियों से खिताब करते देखा है। जिस तरीके से वफाक सूबों की हक तलफी कर रहा है, वो पैगाम अपना लेके लोगों तक बिलावल साहब जा रहे हैं। एक ही हल है कि अब इमरान खान नियाजी की हुकूमत को हटना होगा और इंशाअल्लाह ताला जल्द वो दिन आएगा कि लोगों को अपनी एक हकीकी जमहूरी हुकूमत मिलेगी। कुछ वज़रा जो है उधर घूम रहे हैं, लोगों को ढूंढ रहे हैं, खाली कुर्सियां हैं जिनसे खिताब हो रहा है। कल मुझे पता चला कि जिस स्टेज पे जितने लोग थे मुट्ठी भर, उतने ही लोग नीचे सामने थे जिनसे खिताब हो रहा था। तहरीक इंसाफ के सिंध हुकूक मार्च का जैकबाबाद में पड़ाव, सिंध हुकूमत पर वार। सूबे में 2000